नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। क्लास 10th के बाद आप बच्चों के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आर्ट्स स्ट्रीम, जिसमें आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो। कॉमर्स सेकंड आपकी कॉमर्स स्ट्रीम आती है, जिसमें आप बिजनेस स्टडीज़ वगैरह पढ़ते हो। ठीक है। थर्ड स्ट्रीम हमारे पास आती है बच्चों साइंस स्ट्रीम, जिसमें हमारे पास मेनली 2 हैं, एक मेडिकल स्ट्रीम है और एक नॉन मेडिकल स्ट्रीम है। अब जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th के बाद यानी कि 11th में मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी कि जो मेडिकल स्ट्रीम लेना चाहते हैं क्लास 11th में, उन सभी बच्चों के लिए हम 9th to 12th फ्री कोचिंग क्लासेस इवनिंग में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब 9th और 10th की जो क्लासेस लगेंगे बच्चों, वो आपकी इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की लगेंगी। इंग्लिश की हम सिर्फ इसलिए लगाने जा रहे हैं क्योंकि जो 11th में आपकी स्टडी है साइंस की, वो सारी बेटा इंग्लिश मीडियम में आएगी, हिंदी मीडियम में नहीं होती हमारे पास हरियाणा में मेनली। ठीक है। हाँ, यूपी और राजस्थान में तो हिंदी मीडियम में भी होती है, पर हरियाणा में जो साइंस साइड की पढ़ाई है वो सारी इंग्लिश मीडियम में ही होती है। इसलिए आपकी हम वीकली 2 या 3 दिन क्लास इंग्लिश की भी लगाएंगे। फिर 11th और 12th की क्लासेस जो हम लगाएंगे बच्चों, वो लगाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। अब मेन बात ये है बच्चों कि हम मेडिकल फील्ड में क्या क्या करियर बना सकते हैं। सबसे पहला कि जैसे मैं बात करूं, फर्स्ट यदि हम बात करें बच्चों, डॉक्टर। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों, डॉक्टर भी आपके काफ़ी टाइप के हैं। जैसे आप 12th के बाद MBBS आप कर सकते हो, BDS आप कर सकते हो, BMS कर सकते हो, वेटरनरी सर्जन आप बन सकते हो। ये जितने भी मैंने आपको 4-5 डॉक्टर्स की स्ट्रीम बताई, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको नीट टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब इस नीट टेस्ट में क्या आएगा, इसमें आपका सिलेबस आता है 11th और 12th का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें आपके टोटल 180 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला करियर तो हमारा ये हुआ बच्चों, आफ्टर 12th मेडिकल स्ट्रीम में आप डॉक्टर बन सकते हो। सेकंड, कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि BSc नर्सिंग, आप नर्सिंग कर सकते हो, B फार्मेसी आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी आप कर सकते हो, ऑपरेशन थिएटर का आप कोर्स कर सकते हो। ये सारा जो भी मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये आपकी BSc डिग्रीज हैं, यानी ग्रेजुएशन है। ये डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल आर ग्रेजुएशंस। तो सेकंड तो ये हुआ। थर्ड जो है बच्चों, थर्ड आपका ऑप्शन आता है कि आप BSc कर सकते हो। BSc किस किस में, आप केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं, बॉटनी एंड जोलॉजी। अभी 9th और 10th के बच्चों को शायद ये नहीं पता होगा कि बॉटनी जोलॉजी क्या है, तो कलेक्टिवली बेटा मैं लिख देता हूं, ये बायोलॉजी है, जिसको आप जीव विज्ञान भी बोल देते हो। ठीक है। और ये केमिस्ट्री है, जिसको हम रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो लेट भाई आप डॉक्टर नहीं बन सके, आप कोई पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते थे, वो आप नहीं कर सके, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन आता है बच्चों, आप BSc कर सकते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेके, बॉटनी सब्जेक्ट लेके और जोलॉजी सब्जेक्ट्स लेके। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, BSc के बाद आप MSc कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में या जोलॉजी में आप MSc कर सकते हो। MSc के बाद आप फिर यहां पर बेटा टीचर बन सकते हैं। तो एक ये ऑप्शन भी हमारे पास है। जैसे कि मैं टीचर हूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं बच्चों, तो हमने क्या किया, पहले 11th 12th की, फिर BSc की, फिर MSc की, फिर PhD की। तो MSc करके फिर एक टेस्ट आता है जिसको हम CSIR NET JRF बोलते हैं। यदि आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन सकते हो। तो मेनली हमारे पास बच्चों ये 3 ऑप्शंस हैं मेडिकल फील्ड में। पहला कि जैसे मैंने बताया आपको, आप डॉक्टर बन सकते हैं। सेकंड मैंने बताया कि आप कोई भी पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, और उन पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी आपको टेस्ट देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका परसेंटेज बेस पर एडमिशन होगा, आपको उसके लिए भी 12th के बाद एंट्रेंस टेस्ट देना ही होगा। और BSc में भी
अब तो जैसे हरियाणा में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी बीएससी डिग्री में कॉलेज में, अभी तो कोई टेस्ट होता नहीं है, बट जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टेस्ट लेती हैं CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोला जाता है। ये किसके लिए है? ये बीएससी करने के लिए ही है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना टेस्ट अलग से लेती हैं, जिसका नाम मैंने ये दिया। यानी कुल मिलाकर बच्चों 3 ऑप्शन जो मैंने बताए, तीनों के एंट्रेंस टेस्ट हैं और तीनों टेस्ट बच्चों बड़े टेस्ट हैं। अब देखो, बड़े टेस्ट यदि हैं तो उनकी जो पढ़ाई भी हमें शुरू से करनी पड़ेगी। 11th 12th, ये नहीं कि हम 11th से करेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ बच्चों कि उनकी पढ़ाई हम 9th क्लास से आपकी धीरे धीरे शुरू करवा दें। इसलिए मैंने कहा कि 9th क्लास से आपकी हम 3 सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू कर देंगे, एक आपकी मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, ताकि आपका 2 साल 9th और 10th बेस बहुत अच्छा बन सके और जब आप 11th में आओ तो इंग्लिश पर भी आपकी कमांड अच्छी तरह बन सके। क्योंकि देखो बच्चों, मैं ये देखता हूँ, अभी मैंने लगभग 10-12 गवर्नमेंट स्कूल कवर किए हैं। बच्चों के पास मेनली हिंदी मीडियम है, जो मैंने देखा बेटा। तो डरने की बात नहीं है कि आपके पास हिंदी मीडियम है। हम जो आपको पढ़ाएंगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, ऐसे ही पढ़ाएंगे। तो डरने की 1% भी कोई बात नहीं बेटा। इंग्लिश से घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आपकी इंग्लिश की भी क्लास लगेगी, वीकली 2 या 3 दिन लगाएंगे आपकी क्लास, ताकि आपकी इंग्लिश पर भी कमांड अच्छी तरह बन सके। ओके, तो ये तो मैंने बताया आपको करियर ऑप्शन के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। फिर अब इस साल का मैं आपको जो हमारा प्रोग्राम है उसके बारे में बताता हूं। इस साल बच्चों सिर्फ 9th और 10th की ही क्लास लगेंगी। 11th 12th की क्लासेस नेक्स्ट ईयर से आएंगी बेटा। 11th और 12th की जो क्लासेस हैं वो हम नेक्स्ट ईयर लेंगे। जो बच्चे हमारे पास 10th में होंगे उन्हीं को हम प्रमोट करेंगे 11th क्लास में, पहली चीज। सेकंड बेटा, जो क्लास आपकी लगेंगी, सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव बड़ौदा, वहां आपकी ये क्लास लगेंगी। और क्लासेस का टाइम जो रहेगा वो 4 to 6 PM। दैट इज क्लासेस बेटे आप बच्चों ये लगेगी इवनिंग में, ठीक है। स्कूल मैंने बताया आपको कौन सा स्कूल है, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये स्कूल है बेटा। और ये स्कूल बच्चों कहाँ है, बड़ौदा गांव में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया बच्चों कि हम लगभग 8 से 10 गांव ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब सभी बच्चों को तो हम नहीं बैठा सकते बच्चों, तो उसके लिए हम सिर्फ 40 स्टूडेंट्स ही लेंगे बेटा। 40 ही आपके 9th में लेंगे और 40 ही स्टूडेंट्स आपके 10th में लेंगे। अब क्या करना पड़ेगा आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम टेस्ट लेंगे। 9th वाले बच्चे 9th का टेस्ट देंगे और जो 10th में वो आपका 10th का देंगे। इसके लिए सिलेबस आपको बाद में बता दिया जाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत हिंट में दे देता हूं। जो भी आपने अभी मई तक सिलेबस जो किया है साइंस का और मैथ का, उस ज्यादा चैप्टर नहीं दे रहे हैं, 2 चैप्टर्स, 2 चैप्टर आपके साइंस के देंगे और 2 ही आपके मैथ्स के देंगे, ओके। और जो सिलेबस जैसे कि मैंने बताया, मार्क्स की यदि हम बात करते हैं बेटा, 25 मार्क्स साइंस के और 25 मार्क्स आपके मैथ्स के होंगे। तो ये मैंने आपको बताया टेस्ट के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। टेस्ट की जो हमने डेट रखी बेटा वो है आपकी 15 जून। 15 जून को हम टेस्ट लेने की सोच रहे हैं, ठीक है। और टाइमिंग जो होगी सुबह 10 बजे बेटा, 10 AM आप इस टाइम रिपोर्ट करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन भी उसी टाइम हो जाएगा। जब आप आओगे तुरंत हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे और लगभग आप ये मानिए 11 बजे हम टेस्ट शुरू कर देंगे। तो ये आपका टेस्ट का रहा। टेस्ट का मीडियम, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चों के पास हिंदी मीडियम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। आप अपनी तैयारी हिंदी मीडियम में ही करें, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए।
जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में होंगे उनका टेस्ट हम इंग्लिश मीडियम में ले लेंगे, जिनका हिंदी मीडियम में होगा उनका टेस्ट हम हिंदी मीडियम में लेंगे। तो उससे घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है। पर जैसा मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में ही कराई जाएगी, क्योंकि बेटा साइंस की जो पढ़ाई है अभी 9th और 10th में तो बेशक आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, 11th में जब आप जाओगे तो वो इंग्लिश मीडियम में ही है, हिंदी मीडियम में नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी जो पढ़ाई है वो हम इंग्लिश मीडियम में कराएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जो स्टडी मटेरियल जो होगा, जो भी हम 3 जो टेस्ट मैंने बताए कि आप डॉक्टर आपको बनना है, पैरामेडिकल कोर्स आपको करना है या बीएससी आपको करना, तीनों में मैंने क्या बताया था कि एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट के लिए जो भी बुक्स की जरूरत पड़ेगी वो आपको सारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। आपसे ना तो हम कोई भी बेटा फीस ले रहे हैं, ना आपको कोई भी किताब के पैसे ले रहे हैं, टोटली फ्री है। हमें बैक में आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, और हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चों। यार मैंने बताया बेटा देखो 40 स्टूडेंट्स चाहिए हमें, हमारे पास फिलहाल सीटिंग कैपेसिटी इतनी ही है। हो सकता है कि बेटा फर्दर 1 2 3 4 जो भी है फर्दर आगे फ्यूचर में ये सीट्स बढ़ भी सकती हैं, पर फिलहाल हमारे पास 40 सीट्स ही हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं और आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि जिन भी बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किसी भी कोर्स में एडमिशन हो जाएगा, ये बात मेरे ध्यान से सुनना, जिन भी बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किसी भी कोर्स में एडमिशन हो जाएगा, उनको हम 3000 टू 5000 पर मंथ, ध्यान से सुनिए बेटा, नॉट पर ईयर, पर मंथ आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, ताकि आपकी पढ़ाई पैसे के अभाव में, धन के अभाव में बीच में ना छूटे। अब मेरी डिमांड सिर्फ एक है बेटा, पर्सनली आप बच्चों की मेहनत, फैकल्टी यदि आप बात करेंगे, फैकल्टी का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पर्सनली, कोई भी फैकल्टी, कोई भी टीचर सब स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा आपको, हाईली क्वालिफाइड मिलेंगे, बहुत इंटेलिजेंट टीचर मिलेंगे। ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटे कि मेहनत करना और अपना करियर संवारना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटे।